हल्द्वानी में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री धामी समेत सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी बैठक में मौजूद। फूड ग्रेन एटीएम की योजना वाला देश का तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। फ्री राशन के लिए अब नहीं लगाने होंगे दुकानों के चक्कर। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। हरिद्वार में पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। 19 जून से शुरू होगा अभियान। और गंगा दशहरा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक प्लान किया जारी। 9 से 11 जून तक जिले में भारी वाहनों की नो एंट्री। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बोर्ड परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में पहुंचकर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विकास प्रदर्शनी में केंद्र की मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई है। कार्य समिति संगठन की आहूत की गई है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में सभी मंत्रीगण आमंत्रित है। दूसरे दिन में सभी सांसद, सभी पूर्व मुख्यमंत्री आमंत्रित है। संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी सभी आमंत्रित है। निश्चित रूप से आज के प्रस्ताव में इस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी जीत दर्ज करी है चंपावत से, उसका धन्यवाद भी रहेगा और उसका आभार भी रहेगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत सरकार ने अपने 8 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में रहते हुए काम किए हैं, उसका भी उल्लेख उसमें रहेगा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से हमारे राज्य सरकार के पिछले 5 वर्ष और अभी के 1-1.5-2 महीने की जो हमारा कार्यकाल रहा है, उस पर भी जो है हमारा क्या विजन रहा, हमने अब तक में क्या किया और आगे हम लोग किस प्रकार से प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, उन सब पे चर्चा रहेगा। 8 साल मोदी सरकार को हो गए, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम में किस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा की है। और इसके साथ साथ हमने जो बड़ा कार्यक्रम है कि जनसंपर्क का, सबको 76 घंटे जनसंपर्क करना, इस पर भी चर्चा है। जो हमारी जनसभा है उस पर चर्चा। तो इस प्रकार से 20 ऐसे बिंदु जिन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करके फाइनल किया है। कल कार्य समिति सेवा और गरीब कल्याण के 8 साल पूरे हो रहे हैं। एक ऐतिहासिक कार्यकाल है, उसको भी हम अच्छे से याद करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ से भी अधिक की धनराशि देकर विकास की गंगा को बहाया है। और फिर 2024 तो सामने है ही, पूरे देश ने मन बना दिया और उत्तराखंड के बच्चे ने भी मन बनाया है कि 2024 एक तरफा ही मोदी जी के हवाले करना है, क्योंकि देश को जरूरत है और उत्तराखंड को जरूरत है। एजेंडा तो हमारा फिक्स होता है, हम सिंहावलोकन करते हैं हर कार्यकारिणी में। 3 महीने पहले हमने क्या काम किए पहली कार्यकारिणी में, उनमें कितनी सफलता पाई, आगे के हमारे क्या कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वो अपना आंकड़ा रखते हैं कि हमने क्या क्या किया है, सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं और केंद्र सरकार के क्या काम हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें एक व्यक्ति से लेते हैं और एक हमारा राय भी होती है और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। लोग खुला मंच जैसा होता है, उसमें अपनी राय भी देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई। विस्तार से कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए।
ऋषिकेश में जिला पंचायत सदस्य के प्रयासों से श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत की गई। जिला पंचायत सदस्य ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कूड़े वाहन की शुरुआत निःशुल्क रखी गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। साथ ही क्षेत्र में स्वच्छता बनने से उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और यात्री यहां से स्वच्छता का संदेश लेकर जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत जिला पंचायत प्रतिनिधि की ओर से की गई। मैं देख रहा हूं कि जगह जगह नालियों में या खाली प्लॉटों में कूड़ा पड़ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रांगड़ और यहाँ के जितने जिला पंचायत सदस्य सभी लोगों ने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी से आग्रह किया। समाचार के माध्यम से मधु चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अति शीघ्र हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। जिला पंचायत जी से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में और अधिक जितने 17-18 ग्राम सभाएं जो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ श्यामपुर ऋषिकेश विधानसभा में आती है, सभी ग्राम सभाओं के लिए अगर पहले तो हर ग्राम सभा के लिए अलग अलग कूड़ावान मिले, नहीं तो कम से कम 2 गांव के लिए एक कूड़ावान मिले, तो इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कूड़ा का संपूर्ण निस्तारण हमारे जो श्यामपुर न्याय पंचायत है इसमें होगा। 4 धाम में जो यात्राएं हो रही हैं और यात्रीगण जो हमारे उस उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमने ये कूड़ा वाहन शुरू किया है, क्योंकि ताकि सड़कों में कूड़ा ना गिरे, ताकि इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा देखकर वो उत्तराखंड की जितनी भी सुंदर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी सुंदर प्रकृति है उसको बुरा ना मानते हुए अच्छाई की ओर लेके जाएं। और जो भी यहाँ पर यात्रीगण हैं, दुकानदार हैं, फ्री सेवा ये हमने जिला पंचायत सदस्य मधु चौहान जी से कूड़ा वाहन की रिक्वेस्ट की थी और हम माननीय मधु चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर हमें ये कूड़ा वाहन दिलाया है। लक्सर में 19 जून को होने वाले पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं और एएनएम के साथ बैठक कर पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति तय की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 साल तक के बच्चों को यह डोज घर घर भी लगाई जाएगी, ताकि कोई बच्चा छूट न पाए। जून को हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ये एसएनआईडी होता है, जहाँ भी हमारा संक्रमण जिन उसमें प्रदेश के जिन जिलों में होता है वहाँ पे होता है। हरिद्वार में भी एक हमारा ये क्योंकि बहुत बड़ा संसार में एक पवित्र तीर्थ स्थान है, हर कंट्री का यहाँ आदमी आता है, संक्रमण ना फैलाए और कोई बाहर से संक्रमण ना लेकर के आए। तो 19 जून को हमारा ये हाउस टू हाउस और हमारा बूथ डे होगा, उसकी तैयारियां समझ कर ली गई है। आज हमारा वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग चल रही है, सुल्तानपुर और लक्सर सीएचसी भी चल रही है, खानपुर में चल रही है। खटीमा में साल 2019 में हुई एसबीआई एटीएम गार्ड की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। सीबीसीआईडी टीम ने मामले का खुलासा करते हुए थाना परिसर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 3 साल पहले एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें भगवान सिंह राणा जिसकी मृत्यु रामपुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा खटीमा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी। प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना सीबीसीआईडी के सुपुर्द कर दी गई थी। अभी सीबीसीआईडी द्वारा साक्ष्य संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको मानने में पेश किया जा चुका है। चौमेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सालों से डॉक्टर की तैनाती न होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए डॉक्टर की तैनाती की मांग को लेकर चामी के ग्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की धमकी दी। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे क्षेत्र का यह एकमात्र अस्पताल है जिसमें सालों से डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई है। अस्पताल में बिजली और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि दूर दूर क्षेत्रों से मरीज यहां आते हैं, लेकिन डॉक्टर के न होने से उन्हें लोहाघाट,
चंपावत अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है। एक फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल को छोड़ दिया गया है। अगर जल्द स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती और बिजली पानी की सुविधा नहीं देता है तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे। बहुत सालों से जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों में खर्चा कर दिए हैं, हमारा दूरदराज के जो क्षेत्र है, चौमेल, इसमें सील, बलुड़ी, नेत्र, सलान, कई हमारी 9 ग्राम पंचायतों का ये मंगोली जो लोहाघाट में आता है, यहाँ से दूर दराज से जो हमारे गरीब लोगों का हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है हमारे एक परमानेंट फार्मासिस्ट से चल रहा है, तो हमारे लिए एक डॉक्टर होना चाहिए जो कि 24 घंटे की इस हॉस्पिटल में सेवा मिलनी चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारे इन क्षेत्रों में जो है वो पूरा ध्यान देंगे और यहाँ के लोगों की समस्याओं को जो है समस्याओं का समाधान करेंगे। चौमेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर लगभग 14-15 ग्राम पंचायतों का एक अस्पताल है, जिसमें कि लगभग पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर कोई स्थायी डॉक्टर की तैनाती नहीं है और एक सिर्फ फार्मासिस्ट के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। और यहाँ पर लगभग पर डे की 60-70 से लेकर 100 तक की ओपीडी हो जाती हैं और ना हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था है और ना लाइट की व्यवस्था है। और यहाँ पर जब कोई घटना घट जाती है तो यहाँ पर आदमी को लोहाघाट चंपावत जाना पड़ता है। जैसे कोई आपदा आ जाती है तो आपदा टाइम में आदमी सड़कें बंद हो जाती है तो कहाँ जाएगा। तो हमारी पूरी चौमेल क्षेत्र की भी मांग है कि क्षेत्र में मतलब हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति की जाए। और अगर इस सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी जो है मांग को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत फुल फॉर्म में नजर आए। जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर उन्होंने खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक लेकर उन्हें नसीहत दे डाली। साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से डिस्चार्ज के साथ ही दिया जाएगा। इसके अलावा जिन अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी है वहां पर और आउटसोर्स से पद भरे जाएं। सबसे बड़ा निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे सीएससी में, पीएससी में जहां भी वार्ड वाई की दिक्कत है, टेक्नीशियन की दिक्कत है, उनको जो है पूरा किया जाए। फिर हम लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के कार्ड नहीं बने उनके कार्ड जो है ये टारगेट क्या है कि वह 1 महीने में बनाए जाए, निःशुल्क बने। और एक बड़ा निर्णय हमें कर रहे हैं कि हर आदमी का एक हेल्थ आईडी बनाई जाए और वो हेल्थ आईडी जो है उसके पूरे जन्म भर उसके काम है, ये भी जो है पूरा डिजिटल बनाई जाए। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं में हम इतना बेहतर कर रहे हैं कि कोई भी मरीज जो है हमारा रेफर नहीं, ये भी हम एक वो कर रहे हैं कि हम हर प्रकार की व्यवस्थाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में दे दें। हमारे ज़िले में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है वो भी अब धीरे धीरे पूरी की जा रही है और हम 20-25 नए डॉक्टर इस जिले को और देंगे। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे के बाद देहरादून का जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऋषिकेश पहुंचे जिलाधिकारी आर राजेश ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हालांकि पूर्व से ही नियमित चेकिंग की जा रही है, बावजूद अधिकारियों को अब और ज्यादा सतर्कता रखने के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए। जो हादसा हुआ है उसके संबंध में अभी मजिस्ट्रियल जांच गठित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वर्तमान समय में उसके बारे में बोलना कोई जल्दबाजी होगी। तो मजिस्ट्रेट जांच के जो निष्कर्ष हैं उसको निकलने दीजिए, तदुपरांत ही कुछ उसमें टिप्पणी किया जाना उचित होगा। लेकिन हर संभावनाओं को हम लोग मद्देनज़र हम लोग रख रहे हैं और यात्री की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी बसेस हैं उनकी चेकिंग प्रॉपर्ली की जाएगी और इंश्योर ये भी किया जाएगा कि जो वाहन चालक हैं उनको समुचित रेस्ट भी मिले।
गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। 9 से लेकर 11 जून तक जिले में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री कर दी गई है। इस साल 9 जून को गंगा दशहरा स्नान पर्व है, 11 जून को निर्जला एकादशी है। इन दोनों स्नान पर्वों के साथ ही वीकेंड पर शनिवार और रविवार को भारी भीड़ उमड़नी तय है, इसलिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता भी अनाज ले सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विश्व खाद्य योजना एक खास योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। मंत्री ने बताया कि विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में हमें मंजूरी भी मिल चुकी है। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त हो। खटीमा में दो पक्षों के बीच मकान पर कब्जे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मकान में तोड़फोड़ करने के आरोपी विक्रम सिंह पर कार्रवाई के बजाय पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर ही चालानी कार्रवाई की। कोर्ट आदेश का पालन भी नहीं कराया गया, जिसके बाद मामला एसडीएम तक पहुंचा। खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने खुद स्थिति का जायजा लिया और कोर्ट आदेश का पालन करवाने का आश्वासन दिया। घर पे काम कर रहे थे और पुलिस वाले उन्होंने फोन किया कि मतलब विक्रम ने हमारा सर फोड़ दिया और वो पुलिस वालों ने आके हमें भी डांटा कि मतलब क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसे करके फिर उठा के ले गए। फिर उसे क्या कहते हैं, विक्रम को थाने में मारा 2-3 थप्पड़ और उनके पक्ष का बाहर फिर रहा है और स्टे ऑर्डर भी मिल रखा है हमें और हमें पकड़ के ले गए। हम अपने घर पे रह रहे हैं, ये लोग वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमें घर में नहीं रहने दे रहे हैं। कोर्ट ने देखिए माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन खटीमा द्वारा एक आदेश किया गया, इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वादी के जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसमें विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। उसी के अनुपालन हमने थानाध्यक्ष को ये आदेश किया था कि इसका अनुपालन किया जाए। जितना भी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाए तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। उनसे भी हम आंसर पूछेंगे कि क्यों उनके द्वारा ये कार्रवाई। ये कर्तव्य है कि हम जो हमारे माननीय न्यायालय है उनके आदेशों का अनुपालन करवाएं, वो हम सुनिश्चित करवाएंगे। कालाडूंगी के बेलपड़ाव की इंडियन रिजर्व बटालियन में 15 मई से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जो 27 जून तक चलेगी। खुद आईआरबी कमांडेंट आईपीएस सुखबीर सिंह पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे आईपीएस सुखबीर सिंह ने निराधार बताते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता और कैमरे की निगरानी में भर्ती की जा रही है। आयोग का आदेश है 400 कैंडिडेट्स पर डे का है, लेकिन 400 कैंडिडेट कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। लगभग 250 कैंडिडेट पर डे आ रहे हैं। उनका हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद उनका एग्जाम में मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट, और उसके बाद जो आइटम है लॉन्ग जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो, चिनिंग अप, दंड बैठक और लास्ट में दौड़ का उनका एग्जाम होता है। एडवर्स कमेंट भर्ती को लेके कुछ लोगों ने डाले हैं। जैसे एक चल रहा है कि हम आर्मी में हम फिट थे, लेकिन पुलिस में हम फेल हो गए मेजरमेंट में, हाइट में अंडर हाइट हो गए। तो हम जो यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, जो आयोग से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि किस कैटेगरी में कितनी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, उसको मानक करके ही हम उसका आगे उसको पास हो पाता है। रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर की एक फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं ने फैक्ट्री अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए।
फैक्ट्री अधिकारियों पर शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से निकालने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव के आरोप लगे हैं, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी ने कंपनी गेट पर जमकर हंगामा कर दिया और धरना किया और इसके बाद ही तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। हंगामा बढ़ने पर कर्मचारियों ने मेन गेट बंद कर दिया। जैसे कि यहाँ पे जो ये सुपरवाइजर है वो चाहता है जो भी लड़की जो भी लेडीज उसके टच में रहे वो उसके टच में रहे, टच में नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और जो यहाँ के प्लांट हेड हैं वो उनकी सपोर्ट में है, उनके मामा भांजे हैं दोनों रिलेशन में ही, इसलिए कंपनी की जितनी भी लेडीज हैं सभी को टॉर्चर करते हैं, सभी को परेशान करते हैं। जो इनके बहकावे में नहीं आता उसको ये कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। एक आरोप लगाया गया है एक सर्कुल में कार्यरत एक एम्प्लॉई द्वारा अपने प्लांट हेड पे और मेन रूप से सुपरवाइजर पे कि अनावश्यक रूप से दबाव बनाना और 354 की जो कंपोनेंट होता है उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। तो वो क्योंकि आरोप गंभीर है तत्काल हमने एफआईआर के रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें निष्पक्ष और सद्बुत और तथ्यात्मक आधार पर हम गहनता से विवेचना करेंगे। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा बने हैं, जिससे यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने वाले वाहन पेट्रोल पंप से नरसिंह मंदिर होते हुए जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।